नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को 40 लाख रुपए में पेपर बेचने वाले फरार टीचर अनिल उर्फ शेर सिंह मीना का साथी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर सौंप दिया। एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक ने बताया कि 34 वर्षीय रामगोपाल को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया रामगोपाल पेशे से प्रॉपर्टी कारोबारी है। वह शेर सिंह के साथ मिलकर बिजनेस करता है। दोनों में गहरी दोस्ती है। पेपर लीक से जुड़ी हर जानकारी रामगोपाल को पहले से होती थी। वह शेर सिंह का साथ भी देता था। पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना सुरेश ढाका पर 1 लाख रुपए का और उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। जयपुर में कल की रात फैशन के नाम रही। खूबसूरत ड्रेसेस में सजी मॉडल्स रैंप पर उतरी। टीवी और फिल्म सेलिब्रिटी ने जयपुर के फैशन इवेंट्स में अपना ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई उसकी तारीफ करता नजर आया। ये नज़ारा कॉटेर शो में देखने को मिला। अजमेर हाईवे स्थित द पैलेस में आयोजित इस फैशन इवेंट में सेलिब्रिटीज के साथ शहर के चर्चित चेहरों ने भी शिरकत की। मॉडल्स ने इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का लुक को शानदार तरीके से कैरी किया। रैंप पर उनका स्टाइलिश लुक सभी को पसंद आया। शो के दूसरे दिन सोमवार को बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें बिग बॉस फेम टीना दत्ता, पूरा मिस्टर इंडिया आकाश चौधरी, एक्टर और सिंगर लीजा मलिक, बेल बॉटम फिल्म फेम टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे, बॉलीवुड एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे, द एक्सपोज फिल्म फेम एक्ट्रेस जोया अफरोज ने शो में 4 चांद लगाए। सवाईमाधोपुर जिले में एक बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। 2 छोटे बच्चे गंभीर घायल हो गए। हादसा सूरवाल थाना इलाके में हुआ। सीओ सिटी राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि बाइक सवार मनोज अपनी पत्नी अनीता और 2 बच्चों के साथ सवाईमाधोपुर से बगड़ी अपने ससुराल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में दुब्बी बनास गाँव के पास एक बोलेरो ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों बच्चे घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद बोलेरो ड्राइवर भाग गया। पुलिस ने कार और बाइक जब्त कर थाने पहुंचाया। दोनों बच्चे 10 वर्षीय प्रिंस और 8 वर्षीय मोहित का इलाज जारी है। मनोज नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। पंजाब के बरनाला के गांव बख्तगढ़ में शादी से 1 दिन पहले युवक की मौत हो गई। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। रात को जागो समारोह आयोजित किया जाना था। रिश्तेदार घर पर खुशियां मना रहे थे। इसी बीच परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। शादी वाले दूल्हे की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय पूरनदीप सिंह के रूप में हुई है। पूरनदीप घर से किसी काम के लिए अपने गांव से पक्खू कैंचिया की ओर जा रहा था। अचानक गांव मल्लिया के नजदीक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पूरनदीप खुद को संभाल पाता इतने में वह बेसुध हो गया। पूरनदीप की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक पैदा हो गया। गांव निवासियों और परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जांच में सामने आया है कि दिल का दौरा पड़ने से पूरनदीप की मौत हुई है। भरतपुर जिले में युवती क्षमा की शादी पिछले साल मुकेश से हुई थी। शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। शादी के बाद जब पहली बार दुल्हन क्षमा ससुराल गई तो उसके साथ 17 साल की ममेरी बहन प्रिया को भी भेजा गया ताकि क्षमा नए माहौल में असहज न रहे। लेकिन दूल्हे मुकेश का दिल प्रिया पर आ गया। सुबह 23 वर्षीय मुकेश और उसके 18 वर्षीय साली प्रिया के शव भरतपुर के खो थाना इलाके के बरई गांव के पास अलवर गोवर्धन नैरो लाइन के नजदीक क्षत विक्षत पड़े मिले। मामला डीग थाना इलाके का है। मुकेश अलवर में वाटर वर्क्स में नौकरी करता था। शनिवार को वह प्रिया को साथ ले गया था। इसके बाद से दोनों का पता नहीं था। थाना इंचार्ज दौलत साहू ने बताया कि अलवर गोवर्धन नैरो लाइन के पास दोनों के शव पड़े मिले। जानकारी के अनुसार प्रिया बहन के घर 4 से 5 दिन रही। इसी दौरान मुकेश और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़ गई। मुकेश पर प्रिया इस कदर हावी हो गई कि शादी के बाद पहली बार पीहर गई क्षमा को उसने दोबारा घर नहीं बुलाया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की तलाश में जुटी है। पंजाब के खन्ना में 5 वर्षीय बच्चे के कत्ल मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी पिता ने अपनी पत्नी को नहर में धक्का देना था, लेकिन बच्ची उसके हाथ से फिसल गई। आरोपी व्यक्ति का अमरगढ़ में रहने वाली उसकी साली के साथ अफेयर भी था। साली के कहने पर ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पत्नी दिमागी रूप से कमजोर थी।
साली के साथ योजना बना उसे रास्ते से हटाना चाहता था, जिस कारण उसने पत्नी को मारने की योजना बनाई। लेकिन पत्नी से नहर पर हुई हाथापाई के दौरान बच्ची नहर में गिर गई। फरार आरोपी पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह निवासी गांव गौंसला और साली सुखविंदर कौर निवासी अमरगढ़ के रूप में हुई। मृतक बच्ची का नाम सुखमनप्रीत कौर है। आरोपी के पहले एक बेटा 8 वर्षीय साहिल प्रीत है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व दांता रामगढ़ से पूर्व विधायक चौधरी नारायण सिंह का 89वां जन्मदिन दांता के गोविंदन गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने केक काटा, अपने पिता नारायण सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। वीरांगनाओं के अपमान को लेकर चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वीरांगनाओं का कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि उनका सम्मान किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। चौधरी नारायण सिंह ने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए वीरांगना की ओर से की जा रही देवर को नौकरी देने की मांग को गलत बताया और कहा कि जब उस वीरांगना का बेटा बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं की मांग सरासर गलत है। अजमेर के नेशनल हाईवे 48 बांदनवाड़ा पुलिया पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। एक्सीडेंट में कार सवार 2 युवकों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 3 घायलों को भिनाई पुलिस ने राहगीरों की मदद से बांदनवाड़ा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एएसआई गिरधारी सिंह ने बताया कि हादसे में कार सवार जिला चित्तौड़गढ़ निवासी 35 वर्षीय जमनेश सुहालका और 32 वर्षीय रमेश गाडरी की मौके पर ही मौत हो गई। वही दिनेश कुमार, हीरालाल और किशन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार सवार चित्तौड़गढ़ निवासी 5 युवक नसीराबाद से भीलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बांदनवाड़ा पुलिया पर कार का एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाईमाधोपुर जिले में एक युवक को एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मोड पर कार में रील बनाना भारी पड़ गया। यह युवक XUV 700 कार के ऑटो पायलट मोड पर बेपरवाह होकर मस्ती करने की रील बनाई थी। यह रील 1 मार्च को अफसार नाम के इंस्टा यूजर ने शेयर की थी। इसमें अफसार अपनी बीवी नजमा के साथ कार में जा रहा था। इसी दौरान एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मोड लगाकर अपनी पत्नी नजमा के साथ मस्ती कर रहा था। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसे ही लोगों की वजह से सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं। कई लोगों ने युवक की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के लिए युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया और यातायात नियमों की पालना की अपील की। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। अजमेर जिले के बयावर सदर थाना प्रभारी चैनाराम बेड़ा को IG रुपिंदर सिंह के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मामला NDPS एक्ट से जुड़ा है। गत वर्ष एक NDPS एक्ट मामले में गिरफ्तार युवक की पत्नी द्वारा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए IG के निर्देश पर CI चैनाराम बेड़ा सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मामले में मुख्य आरोपी को बचाने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का आरोप लगाया गया था। मामले में दोषी ना होने पर भी निर्दोष को जेल में सजा भुगतनी पड़ी, जिसके चलते निर्दोष की पत्नी की शिकायत पर उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई।